अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने से भगवान अनंत नारायण होंगे प्रसन्न। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान अनंत नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। इस साल अनंत चतुर्दशी का महापर्व 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर 2024 सोमवार की दोपहर 3:10 पर चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 17 सितंबर 2024 मंगलवार की सुबह 11:44 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः उदय तिथि के अनुसार सूर्य उदय व्यापिनी अनंत चतुर्दशी का महापर्व 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त 17 सितंबर 2024 मंगलवार की सुबह 6:07 से लेकर के 11:44 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजा पाठ का कुल अवधि 5 घंटे 37 मिनट का रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान का समय सुबह 4:33 से 5:20 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:19 से 3:08 तक रहेगा तथा निश्चित काल मध्यरात्रि रात में 11:52 से 12:39 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम को 6:25 से 6:48 तक रहेगा तथा अमृत काल सुबह 6:06 से 7:38 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा तथा गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। सुबह में 10:30 से 12 बजे तक यमदंड रहेगा। धूप मुहूर्त काल सुबह 12:40 से 1:29 तक रहेगा तथा पंचक काल पूरे दिन रहने वाला है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको अनंत चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अनंत चतुर्दशी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बार राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आरंभ किया था। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर था, अद्भुत था, बड़ा ही अकल्पनीय और मनोरम था। इतना मनोरम यज्ञ स्थल उन्होंने बनाया कि जहाँ पर जल था वहाँ पर स्थल दिखाई दे रही थी और जहाँ पर स्थल था वहाँ पर जल दिखाई दे रही थी। अर्थात जहाँ पर जल था वहाँ पर पृथ्वी या धरती नजर आ रही थी। इस प्रकार भिन्नता प्रतीत हो रही थी और स्थल में जल भांति प्रतीत हो रहा था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से लोग उस सुंदर मंडप पर अपना आपा खो चुके थे, अर्थात धोखा खा चुके थे। इतने में टहलते हुए दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ करके उसमें गिर गया। द्रौपदी यह देख करके कहने लगी कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं तथा यह कह करके
दुर्योधन का उपहास करने लगी, मजाक उड़ाने लगी। द्रौपदी की इस कार्य से दुर्योधन चिढ़ गया। अतः इस एक शब्द से ही महाभारत का युद्ध छिड़ गया था। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लग गई और उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की प्रण ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उत्पन्न होने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया तथा जुए में पांडवों को दुर्योधन ने हरा दिया तथा पांडवों को जुए में हराने के बाद अपना अपमान का बदला लेने का सोचा। दुर्योधन ने जुए के खेल के माध्यम से पांडव तथा पांचाली को अपना दास बना लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। विधि पूर्वक इस व्रत को करने से तुम्हारा सारा संकट और कष्ट दूर हो जाएगा तथा तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योति सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक एक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में देने के समय कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध करके दे दिए, क्योंकि सौतेली लड़की थी। इसलिए इस प्रकार का भेद उसने अपने बेटी के साथ किया। कौंडिल्य ऋषि दुखी होकर के अपने पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, किंतु रास्ते में ही रात हो गया और वो नदी के तट पर ही संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं सुंदर वस्त्र धारण करके कोई देवता की पूजा तथा अर्चना कर रही हैं। सुशीला उन महिलाओं के पास गई और किसका पूजन वह महिलाएं कर रही हैं इसके बारे में पूछा। तब उन्होंने विधि पूर्वक भगवान अनंत नारायण की पूजा विधि सुशीला को बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाले डोरा को हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ पहुंच गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। कौंडिल्य ऋषि ने डोरे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत नारायण भगवान का अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडिल्य दुखी होकर रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति, वैभव, सब कुछ उनका नष्ट हो गया। इस दरिद्रता का उन्होंने अपने पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। ऋषि ने पश्चाताप करते हुए अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन को प्रस्थान किया। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर के एक दिन पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत नारायण भगवान प्रकट होकर के बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी कारण से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम बहुत दुखी हुए हो, किंतु अब तुम पश्चाताप किए हो, अपने द्वारा किए गए भूल का प्रायश्चित किया है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ।
अब तुम घर जाकर के विधि पूर्वक अनंत नारायण भगवान का व्रत करो, पूजन पाठ करो और 14 साल तक व्रत अवश्य करना। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। तुम्हारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर के दरिद्रता, गरीबी, कंगाली भी जड़ से नष्ट हो जाएगी। कौंडिल्य ऋषि ने अनंत नारायण भगवान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से, कष्ट तथा दुखों से मुक्ति प्राप्त हो गई और उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हुआ। युधिष्ठिर और पांडवों ने भी अनंत नारायण का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई तथा चिरकाल तक राज्य को भोगते रहे तथा इस पृथ्वी पर, इस धरती पर धर्म, अर्थ, काम आदि सुखों को भोगते हुए अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। अतः जो भक्तजन, माताएं बहनें अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं या कोई और के माध्यम से करवाते हैं, वो अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब प्राप्त कर लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अगर आप अपने जीवन में बहुत से कष्ट और संकटों को प्राप्त कर रहे हैं तो आपको अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अनंत नारायण स्वरूप भगवान विष्णु के कृपा से मनुष्य की जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। और जो भी भक्तजन, माताएं बहनें अनंत चतुर्दशी का व्रत करके अनंत चतुर्दशी व्रत का कथा सुनता है और 14 साल तक अनंत भगवान का अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है तथा 14 साल बाद उसका उद्यापन कर देता है, तो उसको अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्तजनों, माताओं बहनों, अनंत चतुर्दशी की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी भक्तजन, माताएं बहनें इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भक्तजन, माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं या नहीं भी करती हैं, उन्हें इस दिन अनंत भगवान की पूजन पाठ करके उन्हें खीर पूरी, दही चूरा तथा हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए और ध्यान पूर्वक अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। जय अनंत नारायण लिखना ना भूलें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।